अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नीलम और आप देख रहे हो प्यारी नीलम का किचन। और आज आपके साथ में कोई केक की रेसिपी नहीं, कोई आइसक्रीम की रेसिपी नहीं, बल्कि आपके साथ में एक देसी एक अथेंटिक और ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वो है ग्वारफली की रेसिपी, जो बहुत ही ज़बरदस्त है और आप ज़रूर बनाएं। इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। न्यू चीज़ें ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लगेगी ये रेसिपी। और बहुत ही अच्छी होती है ये सब्ज़ी अमूमन हर लोग बनाते हैं। ज़्यादातर लोग पंजाब के साइड में बहुत अच्छी ये रेसिपी बनती है। मैंने क्या किया था, आधा किलो ग्वारफली ले लिए थे, प्याज के साथ इसको मैंने बॉईल कर दिया। ठीक है, इसको बॉईल करके पहले पकाते हैं, पहले बॉईल करके रखते हैं, उसके बाद जाके जो है ना। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने लिया था पैन, और पैन में डाल देंगे 1 कप ऑयल डालने के बाद ही जैसे हमारा ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए, उसमें हम डाल देंगे प्याज मैंने ले लिए थे 2 अदद प्याज। अगर आपके पास बड़े प्याज हैं तो 1 ले लें, अगर आपके पास छोटे दरमियाने हैं तो 2 ले लें। ठीक है, वो मैंने डाल दिया था। उसके साथ इसको अच्छे से हम ब्राउन करेंगे। ब्राउन करने के साथ अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून। इसको अच्छे से हम ब्राउन कर देंगे। ये देखें, इसको अच्छे से लाइट सा हम लोग जो है ना कलर देंगे, लाइट सा ब्राउन कर देंगे। उसके बाद मैंने बना लिया था टमाटर का पेस्ट। टमाटर मैंने 2 अदद लिए थे, इसी में मैंने हरी मिर्चें 1 टेबल स्पून और अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून डाल दिए थे। ठीक है, और इसको हम डालेंगे प्याज में और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जैसे ये थोड़ा सा भुन जाएगा, भुनने के बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। बहुत इजी रेसिपी, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। ज़रूर इसको ट्राई करें, मेरे कहने पर एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। हरी मिर्चें जब हमने मसाले इसमें डालेंगे, 1-2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। ठीक है, और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और इसके बाद मैंने भून लिया था, फिर मैंने इसमें डाल दिया था ग्वारफली हमने पहले से बॉईल किया हुआ था, 1-2 बॉयल आना चाहिए इसको, वो डाल दिया था। उसके बाद हमने ये डालने के बाद इसको अच्छे से देखें, ये पानी है ना इसके अंदर, ये पानी सारा सूख जाए। ठीक है, जब ये पानी सूख जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा। इसको भूनने के बाद हम लोग इसमें डालेंगे कैरी हर किसी को पसंद है कैरी, हम छिलकों के साथ ही डालेंगे, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है इसके अंदर। इसको अच्छे से भूनेंगे, 5-10 मिनट इसको रख देंगे। उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिए, इस ग्रेवी में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पानी ये जो है ना, हम इसका ख़ुद का पानी है टमाटरों का, तो ये बिल्कुल पानी ख़त्म हो जाएगा और ऑयल ऊपर आ जाएगा। इस तरह से हम इसको डिश आउट करेंगे। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। आई होप अच्छी लगेगी आपको ये रेसिपी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अपना खूब सारा ख्याल करें, सब्सक्राइब करके ही जाइएगा इंशाल्लाह, और दुआ में याद रखें, अपना खूब सारा ख्याल रखें और मुझे दें इजाज़त। टिल देन न्यू रेसिपी के साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।